कवि को हम आमंत्रित करें और पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक आइए इस छोटे से इस मनहर से कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए एक बार पूरा सदन, पूरा मैदान दोनों हाथ आकाश में उठाकर जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र प्रियांशु का स्वागत करें। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। मंच पर सब वरेण्य कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का संचालन है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कवि सम्मेलन हो जाता है। मैं सबसे छोटा कवि हूं इस क्षेत्र में, यूं कह लीजिए कि मैं राजनीति का केजरीवाल हूं। ना बस थोड़ी देर रायता फैलाऊंगा और निकल जाऊंगा। बहुत अच्छे, और फिर हम समेटें बाद में। आप पर तो हमको कोई भरोसा नहीं है, पर आप भी तालियां कम बजा रहे हैं, जाड़े की वजह से नहीं, आप सब लौह पुरुष हैं, लोहे के बने हैं। तो देखिए, राजनीति के विषय में हम कुछ नहीं कहते हैं। राजनीति में क्या है कि जिस नेता को हम चुनते हैं उसी नेता की आलोचना कोई करता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि चुन करके हमने भेजा है, हम माला पहनाते हैं, हम सम्मान करते हैं राजनीति का। समस्या हमारी है कि हम कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। अब मतलब 15-20 साल से हम वोट दे रहे हैं अवैधानिक तरीके से। मतलब हमारे पिताजी ने वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया था जब हम वोट देने के लायक नहीं थे, तभी से। नहीं, ये सच है। मतलब भ्रष्टाचार हमको बचपन से पिला दिया गया, घुट्टी में पिला गया। तो हम वोट दे रहे हैं, वोट देते रहे। पहले तो नहीं समझते थे वोट से क्या होता है, अब समझ में नहीं आता कि वोट से क्या होता है। अच्छा है, तो ये 4 पंक्तियां सुनना, मतलब हम बहुत, मतलब कि एकदम सामान्य से कोई कवि अभी नहीं है, वो जोड़ लेते हैं। ये बड़े लोग हैं, मैं इनकी अगवानी में हूं, इसलिए आपका प्रेम चाहता हूं कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के। बहुत अच्छे, वाह। कि हमने किस पर नहीं भरोसा किया। आदरणीय डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप सुन भी रहे थे, अच्छा था। लेकिन क्या है कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए। आप देखते रहे होंगे चुनाव के समय डॉक्टर साहब के पीछे लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ कहां गई? अब ये प्रश्न उठता है कि नहीं? अच्छा, हम तो आम आदमी, हम वोटर हैं, हम किस पर भरोसा करें? हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, आप भाग जाएं छोड़ करके हमको, तो हम कहां जाएं? तो हाथ मुझसे छुड़ा कर कहां खो गए, लाख सपने दिखाकर कहां खो गए। मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी, मैं हूं, तालियां आपकी जोरदार होनी चाहिए, कि मैं हूं दिल्ली का लाचार आम आदमी। आप झाड़ू थमा कर। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने कहा, मैं इनसे पहले मैंने क्षमा मांग ली है, क्योंकि हम अबोध हैं, अभी बच्चे हैं, तो हमारा चलता है इतना। अभी मोदी जी चुनाव, वो 3 प्रदेशों का जिक्र हो रहा था, तो 3 प्रदेशों में हमने एक हारे हुए विधायक की पत्नी से पूछा कि आप कैसा फील कर रही हैं? तो उसने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना है कि देखते देखते ऐसे देखे गए, देखते देखते ऐसे देखे गए। सारे परमिट व लाइसेंस ठेके गए। जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन,
फेंकते थे बहुत अब की फेंके। जिंदाबाद। फेंकते थे बहुत अब के फेंके गए। हमारी कविता सब ऐसे ही है। देखिए तो क्या क्या है कि हम लोग के यहाँ से तमाम लोग प्रदेश कमाने चले आते हैं, इधर अहमदाबाद चले आते हैं। घर में पत्नियां दोपहर में बैठ के प्रपंच करती हैं महिलाओं के साथ। तो हम लोग के यहाँ विदेशिया एक लोक कथाएं चलती हैं जिसमें प्रदेश जाने वालों की गीतों का वर्णन होता है। तो पहले ये होता था कि बंगाल जैसे कमाने गए पति तो वहां जादूगरनियां होती, तोता बना के बंद कर लेती हैं। अब आजकल ये नहीं है, अब ये स्थितियां बदल गई हैं। अब क्या स्थिति होती होगी, तो ये 4 पंक्तियां सुनना। एक पत्नी की विरह व्यथा है इसमें, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। फेंकते थे बहुत अब के फेंके गए, अब की फेंके गए, इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए। वाह। इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगनू हो गए। स्त्रियों का सीधा आरोप है, 2 महीने घर से बाहर रहो तो सीधा आरोप लगाती हैं कि किसी के चक्कर में पड़ा होगा। नहीं, ये सत्य है, हमारे तमाम महाकाव्यों में इसका वर्णन है। तो सुनिएगा कि इतने निर्मोही कैसे सजनू हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगनू हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी, भाई वाह, तालियां बजनी चाहिए थी भाई इस पे तो। आदमी, अबे पीछे के लोग सन्नाटे में हैं, वो सोच रहे हैं कभी हमको देख नहीं रहा है, पर हम देख सबको रहे हैं कौन क्या कर रहा है। पति कहता है कि जब परदेश से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, यही कहा जाता है। तो वो कहती मुझे झुमके कंगन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। अब ये पंक्तियां सुनना। आप बैठ जाओ, फोटो खींच लियो तो आपका फोटो खींचने वाला है। सुनिएगा कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की वो खड़ी हुई पटरियां, मेरे जीवन की वो खड़ी पड़ी पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग। अच्छा है, बहुत अच्छा। आज समझते बहुत अच्छा है, हम पढ़ते हैं। क्या है कि हम जो कह रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं हम कह भी वही रहे हैं और समझा भी वही रहे हैं। पर आप हो बहुत अच्छे, एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए। बहुत अच्छे गजेंद्र। कहते चले आओ, समय का कोई वो नहीं। अभी कुमार सर ने भी कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है। वो कहते चले आओ वरना की रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। जिंदाबाद। यार समझते बहुत अच्छा, क्या कमाल के श्रोता हैं। हम तो कहते कवि सम्मेलन कहीं भी हो पर श्रोता यहीं के ले जाए जाए। भैया रहने दे, यहाँ से एक ले गए थे बहुत हुई। हाँ, ये तो सुन रहे, वो तो सुन ही नहीं रहा। सुन तो ये भी अच्छा, नीचे से भाई कह रहे 2 ले गए थे, हम तो एक ही ले गए थे, दूसरा तो स्कीम में मिल गया। निरमा की थैली के साथ लक्स की बट्टी फिरी। सुन तो ये भी नहीं रहे हैं, ये हमारा मन बहलाने के लिए तालियां बजा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो वो कहती है कि वापस चले आओ वरना कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये 4 पंक्तियां सुनना, और बड़ी पंक्तियां हैं मेरे विचार से, पर हैं छोटे मुंह से, इसलिए सुन लीजिएगा। कि मेरे दिल में कोई
पेश हो जाएगा। अच्छा, मेरे दिल में कोई पेश हो जाएगा, देश में फिर नया देश हो जाएगा। यूं ही उलझे रहे तुम जो परदेश में, यूं ही उलझे रहोगे जो परदेश में, देश अपना ही परदेश हो जाएगा, देश अपना ही परदेश हो जाएगा। देश अभी हमारा जब अभी मतलब कि आप अच्छा सुन रहे हैं तो दो चार पंक्तियां और सुना देता हूँ। हमारा जब पहली बार विवाह हुआ, पहली बार मतलब पहली बार हुआ, अभी हमारी कौन सी उम्र बीत गई है। हम अनूप जलोटा के देश में रहते हैं, तो आशावादी तो हो ही सकते हैं। बहुत अच्छे बेटा, हारमोनियम खरीद लो तुम भी। तो मतलब कि हम आशावादी हैं, मतलब तो इसमें क्या गलत है। अभी इस उम्र में हम कल्पना, जब 80 साल का वृद्ध कल्पना कर सकता है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि जो है मेरे सौंदर्य में आप कुछ कहिए। अब सरकार इतने सारे कानून बना चुकी है स्त्रियों के समक्ष में, समर्थन में, कि पहले जैसे कालिदास जी लिखते थे तो गालों को गुलाब लिखते थे, होठों को कमल लिखते थे, बालों को बादल लिखते थे, पर आजकल वो फीलिंग नहीं आती देख करके। सर हम बता दें, मतलब सच में हम जब पहले क्या था पहले हम जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, आपको सही बता रहे हैं, तो जिस रास्ते से लड़कियां गुजरती थी तो हमारी साइकिल की चेन नहीं उतरी होती थी, तो हम झूठे उतरने का नाटक करके चढ़ाने लगते थे। उसके पीछे उद्देश्य केवल सौंदर्य दर्शन था। पर अब अगर क्या है, स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि अगर साइकिल की चेन उतरी हुई है तो साइकिल लेके भागना पड़ता है, क्योंकि ये मीटू जब से आया है तब से। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो आप मोहब्बत की बातें नहीं कर सकते हो, तो वहाँ बड़ी परेशानी है। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप हमारे सौंदर्य में कुछ लिखिए, तो हमने नए तरीके से जो हमारी फीलिंग थी वो मैंने लिख दी। अच्छा। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, तालियां आप बजा दीजिए तो। हाँ, सुनिए कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। वाह, चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। वाह, कामदेव की, अच्छा कामदेव को आप जानते होंगे, कामदेव जो है बाबा रामदेव के आंटी हैं। नहीं, हम बच्चे भाई ताली बजनी चाहिए, मजे दे रहा लड़का। वाह, नहीं, मतलब कि ये है कि बाबा रामदेव कहते हैं योग करो, बाबा कामदेव कहते हैं भोग करो, तो दोनों विपरीत अर्थक हैं। सुनिएगा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। तालियां आपकी कम आई हैं, इसलिए इसी तरह के 15 कविताएं सुनाता हूं। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, वाह, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। बहुत अच्छे। वो पुराने गाने थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बड़ी फीलिंग, बड़ा नाजुकता के साथ गाते थे। अब हमारी वैसी नहीं होती है कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। तालियां आपकी उठनी चाहिए। हाँ, कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग। अभी एक अभिनेत्री आई, विद्या बालन शायद नाम था उसका, तो उसने कहा कि एक सिपाही हमको घूर रहा था।
तो हमने कहा अगर ना घूरे तो तुम किस काम की हो भाई? फिल्मों में इतना पैसा काहे का लेती हो? घुरवाने के लेती हो? गुरुवाना, ये कौन सी क्रिया गुरुवाना? नहीं, फिल्मों में आप क्या, फिल्में देखने आदमी जाता है, अगर ना घूरे तो डब्बे में जाए फिल्म। पर स्त्रियों को न जाने किस बात का गुरूर है। हाँ। आपको मतलब कोई देखता है तो उस व्यक्ति को भी गर्व होना चाहिए, मुझे भी गर्व होना चाहिए, मेरा भी अपना स्टेटस है। हम आपको देखते हैं, ये आपके आप हमारी महानता है। क्या बात है, क्या पुरुषों ने ताली पीटी है। देखिए, हिंदुस्तान में अभी तक कोई, सब स्त्री विमर्श पर कविताएं हुई। अब तक जितना महाकाव्य, ग्रंथ, उपन्यास लिखा गया स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श का अकेला कवि मैं हिंदुस्तान का। तो मैंने कहा देख लेता हूं, ये आपके ऊपर मैं कृपा कर रहा हूं। और फिर देखिए, कोई चित्रकार अगर अच्छा सा चित्र बनाए और उसे कोई देखने वाला ना हो तो वो कलाकार का अपमान है। भगवान ने सबको बनाया है, हम किसी को देखते हैं तो भगवान की कला का अपमान नहीं करते। पर इसमें लोगों ने तमाम सारी, अब सोचो, कल से हम अगर विवेकानंद हो गए तो दुनिया का क्या होगा? कुछ लोग तो हमारी तरफ के भी होने चाहिए। तो दुनिया चलाने के लिए अब पूरे विश्व में चल रहा है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हाँ, बेटी बचाओ 1000 जगह लिख दो तो एक जगह ये भी लिख दो, बेटे बचाओ। अगर नहीं बचाना तो बुलडोजर लगा के फेंकवा दो समंदर में। तो ये स्थितियां हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे। हाँ, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। वाह, क्या बात है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। वाह वाह वाह। भाई हमारे पास भी तो कुछ है, तिरस्कार की शक्ति हमारे पास है। हम जिस दिन तिरस्कृत करते, भाई आपकी 5 करोड़ की गाड़ी है, हम नहीं खरीद सकते तो लात तो मार ही सकते हैं। अच्छा, तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा। कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। हाँ। नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। जिस दिन प्यास मिट गई तो चाहे बिस्लेरी बहे, हमसे कहा मतलब। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। हम भी तो सुंदर हैं, हम भी देखे जाते हैं, पर हमको कोई देखे तो सत्यनारायण की कथा हो रही है, हम किसी को देख लें तो अपराध कर रहे हैं। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। अपनी अपनी सुंदरता आईने में जो देखी हो उसका स्मरण कीजिए। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात। और एक जो पुरुष विमर्श का सबसे ओरिजिनल छंद है वो आपको सुनाता हूं, सर सुनिएगा। स्वागत है। कि दर्द हमने दिया है, स्वाभिमान की पंक्तियां हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। तालियां बजाइए, देखिए, केवल हंस के काम न चलाओ। कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। तालियां आप बजाना। कि प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूली देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर ही। वाह वाह, क्या लाइन है। बहुत अच्छे।